हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आ चुके हैं। तो इसमें आज ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई कार। 370 किलोमीटर वो चलता है, उसमें कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से चलता है और कुछ डिस्टेंस वो कार से चलता है। समझ में आया। इफ ही कवर 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, बोल रहा है कि अगर वो कुछ किलोमीटर 250 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, बाकी बचता कितना 120 किलोमीटर वो कार से चलता है। इट टेक्स हिम 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं। इतना क्लियर हुआ। बट इफ ही स्टार्ट 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 130 किलोमीटर ही ट्रेन से चला होता और बाकी सब कार से चला होता तो उसको 18 मिनट और लगता है, यानी कि 4 घंटे 18 मिनट लगता। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ कार, मतलब स्पीड बताना है ट्रेन और कार को। तो एक काम करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो, इसको टोटल 4 घंटे लगे हैं, यानी कि हम यहाँ पे टाइम की बात करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 250 किलोमीटर जो है, पहले देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। तो इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। टोटल हमको दे रखा है 4 घंटे लगते हैं। ठीक है। तो डिस्टेंस 250 ट्रेन से चला है और ट्रेन की स्पीड क्या थी x, प्लस 120 किलोमीटर, यानी कि जो बचा हुआ है, तो जब बचा हुआ 370 में से 250 घटाओगे तो 120 आएगा। ये किससे जा रहा है, y यानी कि कार से जा रहा है। तो ये इसको लग रहे हैं 4 घंटे, तो मैं 4 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू 4 आवर। ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब दूसरा देखो क्या बोल रहा है, अगर ये 130 किलोमीटर ट्रेन से चलता, 130 किलोमीटर ये ट्रेन से जाता, यानी x की स्पीड से जाता, और बचा कितना 240 किलोमीटर अगर ये कार से जाता तो इसको लगते 4 घंटे 18 मिनट। 18 मिनट को जब आवर में चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 10 जा, तो 43/10 आवर, ये आवर में कन्वर्ट हो गया। तो 43/10 ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या सीखा था, इसको हम रिड्यूसिबल फॉर्म से सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रिड्यूसिबल फॉर्म से। रिड्यूसिबल फॉर्म आपने सीख रखी है, क्या होता है रिड्यूसिबल फॉर्म। रिड्यूसिबल फॉर्म में 1/x को हम u मानते हैं, 1/y को हम v मानते हैं। तो सेम काम हम करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू हम मान लेंगे v। अब इक्वेशन को चेंज कर दो, तो 250u प्लस 120v इज इक्वल टू 4, और सेकंड क्या दे रखा है 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43/10। ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे नहीं। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2, और ये 3 हो गई, और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब 3 इक्वेशन में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे देखो v वाला टर्म जो है 240 दोनों में हो जाएगा। ठीक है। 240 हो जाएगा तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं इधर सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, और इधर ये जो मैं फॉर्मूला वगैरह बताया हूँ ये सब मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500u प्लस 240v इज इक्वल टू 8, और सेकंड क्या हो जाएगा 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43/10। अब इसको माइनस करते हैं, 43/10 या फिर 4.3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 4.3 लिख देते हैं, 4.3। ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो जब माइनस करोगे 240v से 240v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0, 10 में से 3 गया 7,
और 4 में से 1 गया 3 यानी कि 370 आ गया। और यहाँ पे क्या आपका बचेगा, जब आप 8 में से 4.3 घटाओगे तो 4 जब घटेगा तो यहाँ पे आपका 3.7 आ जाएगा, 3.7। ठीक है, अब जब 3.7 आ गया तो u की मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। 100 कैसे होगा एक बार यहाँ पे देख लो, 370 बटे 3.7 जब लिखोगे आप, सॉरी 3.7 अपॉन 370 जब आप लिखोगे, यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो फिर 37 से जब 37 डिवाइड करोगे तो u इक्वल टू 1/100 आएगा। u की वैल्यू आ गई 1/100। अब इसको आप पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो 2 में पुट कर दो, 3 में पुट इन इक्वेशन 3 में मैं पुट किया तो 250 अपॉन u की वैल्यू 1/100 है, यहाँ 100 आ जाएगा, प्लस 120v इक्वल टू 4। तो 120v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, मतलब 5/2। तो 120v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 3/240, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमको पता है u हम क्या माने थे, u को हम माने थे 1/x, u इक्वल टू था 1/x, और u की वैल्यू हमारी क्या आई है, 1/100, यानी कि x की स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी आ गई ट्रेन की स्पीड। इसी तरीके से v इक्वल टू हमारा क्या था, v इक्वल टू हमारा क्या था, 3/240, और यही हमारा था 1/y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, इसको जब आप डिवाइड करोगे ना, सॉरी इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे मत लिखो, यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3/8 1/80। तो v की वैल्यू क्या थी, 1/y, और वही क्या थी 1/80। तो y इक्वल टू आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार की स्पीड आ गई हमारी 80 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की स्पीड आ गई आपकी 100 किलोमीटर पर आवर, और यही हमसे पूछा है। समझ में आया, सिंपल था, बस केवल आपको इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करना था। तो देखो सिंपल सी बात है, जो आपसे पूछ रहा है, जो भी आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो उसको x और y मानना सीखो कि पहले वो x और y मानते किसको है। ठीक है, एक बार मैं इसको और समझा दे रहा हूँ। पहले हमने ट्रेन की स्पीड x मान ली और स्पीड कार की y मान ली, क्योंकि यहाँ पे हमको स्पीड ट्रेन और स्पीड ऑफ कार पूछा है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि हमको डिस्टेंस पता है, 250 चल रहा है और 120 चल रहा है, 250 और 120, तो हम इसको घंटे के बराबर कैसे ला सकते हैं, जब हम उसको डिवाइड कर देंगे उसकी स्पीड से। तो वही सेम काम हमने सेकंड वाले में भी किया, और उसके बाद इसको हमने रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आई। इसको हमने 4.3 यहाँ पे देखो लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 120 से 240 हो गया, यहाँ पे 240 पहले से था, तो इसको हमने कैंसिल किया, यहाँ पे 370 आया, यहाँ पे 3.7 आया। इसको जब डिवाइड किए तो यहाँ पे u की वैल्यू 1/100 आया, और u ही हमारा 1/x था, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 100 आ गई, x की वैल्यू 100 किलोमीटर आ गई। और यही चीज़ हम जब थर्ड में पुट किए हैं तो यहाँ पे v की वैल्यू 3/240 यानी 1/80 आया है, और यही y के बराबर हो गया, तो y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। After covering a distance of 30 km with uniform speed, there is some defect in a train engine and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original speed. बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर जब कवर कर लेती है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, मान लो उसकी स्पीड कुछ भी है, वो उस स्पीड से जब 30 किलोमीटर चल लेती है तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और डिफेक्ट आने की वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो 4/5 हो जाती है। मतलब अगर पहले उसकी स्पीड x थी तो अब उसकी स्पीड 4/5x हो गई, यानी कि कुछ थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसके परिणाम स्वरूप द ट्रेन रीचेज इज डेस्टिनेशन 45 मिनट लेट, जिस कारण से वो अपनी डेस्टिनेशन पे 45 मिनट लेट पहुंची। इतना समझ में आया। हैड इट हैपन आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, अगर यही जो घटना हुई जिस कारण से ट्रेन खराब हुई, वही अगर 18 किलोमीटर और चली होती, मतलब 30 चली हुई और 18 चली होती, मतलब 48 किलोमीटर जब वो चल रही थी, और नहीं कि 13 + 18 यानी कि 48 किलोमीटर जब वो और चल रही होती, तब अगर ये खराब हुआ होता तो द ट्रेन वुड हैव रीच 9 मिनट अर्लियर। तो जो इसको 45 मिनट का लेट हो रहा है उसमें ये 9 मिनट और पहले पहुंच जाती, यानी कि इसको केवल 36 मिनट का लेट होता। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे
9 मिनट अर्लियर, मतलब 9 मिनट पहले पहुंच जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 मिनट वो पहले जिस टाइम से पहुंचती, देखो ओरिजिनल स्पीड से जिस अगर चली होती पूरी, तब उसको जो टाइम लगता, अब ये 48 किलोमीटर चल रही है, उसके बाद खराब हुई है, तो जाहिर सी बात है इससे तो ज्यादा ही समय लगेगा ना। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि उस 45 में से आप 9 घटाओ। समझ में आया? तब आप 36 मिनट आपको लेट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि स्पीड बताओ ट्रेन की और डिस्टेंस ऑफ जर्नी बताओ। तो जो जो पूछ रहा है आप पहले तो उसको एक्स और वाई मानो। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स, या आप एक और चीज लिख सकते हो, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर के में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। और क्या मान रहे हो? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बी वाई किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया वाई किलोमीटर। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है ना, बस वैसा करते चले जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। बोल रहा है 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चला, तो 30 किलोमीटर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चला, नहीं एक्स किलोमीटर की स्पीड से। अब देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पे टाइम की ही बात होगी क्योंकि ये 45 मिनट लेट पहुंच रहा है, ये हमको बता रहा है। ठीक है, 30 किलोमीटर ये एक्स की स्पीड से चला, और उसके बाद देखो टोटल डिस्टेंस हमने क्या माना है? वाई माना है। तो अब कितना बचा? वाई माइनस 30 ही तो डिस्टेंस बचा। 30 वो कवर कर लिया ना, और टोटल हमने माना था वाई, तो अब वाई में से जब 30 घटाओगे तभी तो बचा वाला डिस्टेंस बचा। तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है, इसमें इसकी स्पीड कम हो गई थी। कितनी कम हो गई थी? जितनी स्पीड थी उसकी पहले, उसकी 4/5 हो गई। तो यहाँ पे लिखोगे 4/5x। इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसको टाइम जो लगना था पहले, तो पहले कितना टाइम लगना था? तो टाइम हम यहां से निकालेंगे। पहले टाइम कितना हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा? डिस्टेंस है हमारा वाई, टोटल डिस्टेंस हमारा वाई था, और टोटल स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड थी एक्स। तो यानी कि ये y/x, तो इसका ये हो गया जो इसको ओरिजिनल लगना चाहिए था। इसमें भी इसको 45 मिनट और लग रहा है, यानी कि 45/60। यानी कि इसमें देखो ये एक टर्म आ जाएगा, इसको भूलना मत। समझ में आया कि नहीं? बोल रहा है कि 30 किलोमीटर वो अपनी स्पीड से चला, और जो बचा डिस्टेंस यानी कि y/30 वो अपनी स्पीड का 4/5 हो गया। तो अब इसको टोटल टाइम जो लगना था पहले स्टार्टिंग में y/x लगना था, इसमें इसको 45 मिनट का लेट हुआ, तो 45 मिनट टाइम और जोड़ दोगे। अब इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करो थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पे आपका हो गया 30/x प्लस 5 इसमें ऊपर जाएगा, तो 5y माइनस 150/4x इज इक्वल टू y/x प्लस 3/4। ठीक है, इतना आया। अब एक चीज़ और देखो, ये तो हमारा था 30/x, यहाँ पे हमारा आया 5/4 y/x माइनस 150/4x, और ये y/x को इधर लेते आओ, माइनस y/x इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या आता है। y/x यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4x। एक काम करो ना, इस पूरी इक्वेशन को 4x से डिवाइड कर दो। 4x से अगर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, 4x से अगर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसको मैं पहले ही एक लाइन पहले ही 4x से डिवाइड कर देता हूँ। इस इक्वेशन को 4x से डिवाइड कर दो, तो 4x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 4x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, 30 में 4x से जब मल्टीप्लाई करो x कट गया, तो 120 प्लस 4x से 4x डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 150 इक्वल टू, इसको जब 4x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 4 जा 16, सॉरी ये y है, ये आपका y लिखा है। तो इसको जब 4x से करोगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 4y, और प्लस 4x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x। इतना समझ में आया?
ये आपका आ गया। अब इसमें x और y को एक साइड करो, तो यहाँ पे देखो आपका 3x है, 3x, और ये 5y जब उधर ले जाओगे तो -y इज इक्वल टू -30। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 1। इतना हो गया। अब देखो यहीं पे मैं सेकंड इक्वेशन इधर लिखता हूँ। सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्या हो जाएगा, इसको मैं रफ ही करता हूँ यार, थोड़ा सा इसको और साइड में कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैं खींच दिया एक लाइन। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या कह रहा है, अगर ये 48 किलोमीटर और चल लिया तो मतलब 18 किलोमीटर और चल गया होता, यानी कि 48 ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चला होता। ठीक है, फिर बोल रहा है बचा हुआ डिस्टेंस यानी कि y - 48 ये चल रहा है ये 4/5x से, यानी कि ये अपनी स्पीड का 4/5 स्पीड से जब चला तो जो इसको टाइम लगा था अब इसको 36 मिनट केवल लेट हो रहा है, मतलब 9 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी 45 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा 36 हो गया। ठीक है, अब जब 36 हो गया तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6/10, 6/10, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 लिख दो, 3/5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 48/x प्लस 5y -5 से जब 48 में मल्टीप्लाई करोगे 240 और अपॉन 4x इज इक्वल टू y/x इज इक्वल टू 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, तो ये आपका आ गया 3/5, इतना आ गया। अब देखो इसको हम 20x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो नीचे का पूरा खत्म हो जाएगा। तो 20x से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 48 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 20x से, तो x कैंसिल हो जाएगा, 16 960 आ गया, 960। अब यहाँ पे 20x से जब मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, तो 25y और -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 11 12, 1200 आ गया, 1200। ठीक है, और इसको जब मैं 20x से मल्टीप्लाई किया x कैंसिल हो गया तो 20y और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x से जब मैं किया तो x कैंसिल हो गया और 5 चौका 4 3 12, यहाँ पे 12 आ गया प्लस 12, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x से किया तो x वाला टर्म तो इसमें आ ही नहीं रहा है, कुछ तो गलती किया मैं। हाँ, ये लास्ट में ये जब करूंगा यहाँ पे 20x, इसमें जब 20x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12x हो जाएगा। अब देखो 12x माइनस 25y, ठीक है, 12x माइनस 25y, 25y नहीं 12x और -5y, केवल -5y, माइनस का 5y, -5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का कितना आ रहा है 40 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 240 आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट वाले में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 12x हो जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाई ये सब लिखने का वो नहीं है, फर्स्ट इंटू मैं कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई और माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 120, और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 12x माइनस 5y और इक्वल टू माइनस का 240। अब इसको हम माइनस कर देंगे केवल, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 120, y इक्वल टू आ जाएगा 120, और y क्या था हमारा टोटल डिस्टेंस था, तो यानी कि y ये जो है ये किलोमीटर आ जाएगा, y किलोमीटर 120 किलोमीटर आ गया, मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर करना था वो 120 किलोमीटर करना था। अब इस y को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपके पुट करते ही आपको x की वैल्यू आ जाएगी, तो 3x माइनस 120, तो 120 जब आप 120 उधर ले जाओगे तो 120 में से जब 30 जाएगा तो आपका बचेगा 90,
तो 90 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। तो x इक्वल टू आ गया 30, यानी कि जो स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड, वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। दोनों चीज आपका आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर और आपका 120 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से करना था। हमको स्पीड भी मिल गया ट्रेन का 30 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस भी टोटल मिल गया, डिस्टेंस कितना मिला 120 किलोमीटर। सिंपल था, थोड़ा सा मतलब मुश्किल था, लेकिन आपसे हो जाएगा आराम से। आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन शेड्यूल टाइम। इसमें कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 6 घंटे बढ़ा लेता है तो उसको 4 घंटे कम समय लगता है। और फिर बोल रहा है कि अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर अगर अपनी स्पीड स्लो कर लेता है तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगता है जो उसका शेड्यूल टाइम है उससे। तो फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। तो हमको ये बताना है कि वो डिस्टेंस कितना कवर करता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, हमको हमको देखो एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। जैसे ये हमको लेंथ ऑफ जर्नी की बात करें, लेंथ ऑफ जर्नी, तो अब तक हम क्या करते थे, लेंथ ऑफ जर्नी को एक्स और वाई मान लेते थे। लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर फास्टर और 6 किलोमीटर स्लोअर। तो इसको 6 किलोमीटर फास्ट कर रहा है, फिर 6 किलोमीटर स्लो कर रहा है, यानी कि अगर हम x मानेंगे तभी तो हम इसमें x+6 और x-6 कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? और इसी तरीके से टाइम भी अगर हम y मानेंगे तभी तो हम उसमें 4 घंटे घटा पाएंगे और 4 घंटे जोड़ पाएंगे। और एक चीज, जैसे ये तो हमने x को स्पीड मान लिया और y को हम अगर टाइम मान लेंगे, तो ये जो हमारा जर्नी पूछ रहा है यही तो एक्स वाई होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को न मांग के हम यहाँ पे टाइम को और स्पीड को मानेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? इसी तरीके से उसको ओरिजिनल कितना टाइम लग रहा है, टाइम ये हम मान लेते हैं y किलोमीटर, y किलोमीटर, y आवर मान लेते हैं। ठीक है, मतलब y घंटे लगा। तो अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, जो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हम करेंगे। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी हमसे पूछ रहा है, तो हम जर्नी की ही बात करेंगे, मतलब डिस्टेंस की बात करेंगे। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 6 घंटे बढ़ा दे रहा है, स्पीड था x, अगर 6 घंटे बढ़ा दे रहा है तो उसको 4 घंटे कम समय लग रहा है। तो घंटा क्या था, टाइम क्या था, टाइम y था, y में से हम 4 घटा देंगे तो हमारा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उतना ही जितना पहले कवर कर रहा था। तो पहले कितना कवर रहा है, xy। जैसे कि ये कह रहा है कि जब उसने 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दिया तो उसको 4 घंटे कम लग रहा है, उसी डिस्टेंस को तो कवर करने में कम समय लग रहा है, यानी कि जो पहले था, पहले डिस्टेंस कितना था, xy, तो इसको क्या कर देंगे, इसको xy के हम बराबर कर देंगे। समझ में आया? ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा xy प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू xy। तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 4x उधर चले जाएगा, माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया? अब दूसरा क्या बोल रहा है, इफ ट्रेन वर स्लोड बाय 6 किलोमीटर, यानी कि अगर ट्रेन की स्पीड पहले क्या थी, x थी, उसको स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तब जो समय लग रहा है वो 6 घंटे ज्यादा लग रहा है, यानी कि y+6। ठीक है, 6 घंटे ज्यादा लगा। अब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उतना ही तो कवर कर रहा है जितना पहले कर रहा था, xy। जैसे xy डिस्टेंस वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाता तो उसको y घंटे में अपनी xy डिस्टेंस कवर कर लेता। अब बोल रहा है कि ये 6 घंटे अपनी स्पीड को कम कर ले रहा है, तो इसको उतना ही डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे ज्यादा लग रहा है।
मतलब डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है। तो ये दोनों डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि स्पीड इंटू टाइम और यहाँ पे भी स्पीड इंटू टाइम, तो इसको हम बराबर कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। एक्स वाई माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे x माइनस वाई क्या हो गया? x माइनस वाई हो गया हमारा 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 2। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट वाले में से भी हम 2 को कॉमन लेते तो 2x माइनस 3y हो जाता। तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ ना, हम लोग के पास तो कई सारे ऑप्शंस हैं। ये मैंने इसको लेके थोड़ा सा इसको मैंने नीचे पुट कर दिया, नीचे थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूँ ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये जो इक्वेशन लिखा हूँ। ठीक, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, इसको हम पूरे को साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब हम साइड में सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 12। सेकंड इक्वेशन में हम क्या करते हैं? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको लिखते हैं। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 12। अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का y, यहाँ पे आ गया माइनस का 24, यानी कि y आ गया 24। यानी कि टोटल टाइम उसको जो लग रहा है, टोटल टाइम जो लग रहा है उसको 24 आवर लग रहा है, 24 आवर। ठीक है, अब इस y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस 24, तो यहाँ पे क्या हो गया? 30। ये क्या आया? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, तो इसको 24 घंटे लग रहे हैं टोटल डिस्टेंस कवर करने में। तो अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा कितना आया? 30, और टाइम कितना आया? 24। तो 720 किलोमीटर इसको टोटल चलना पड़ा। इतना समझ में आया? हमने क्या किया? हमने स्पीड इंटू टाइम वाला केवल फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस निकालने के लिए, दोनों में। समझ में आया? यहाँ पे भी हमने स्पीड इंटू टाइम लिखा, यहाँ पे भी स्पीड इंटू टाइम लिखा, बस यहाँ पे स्पीड हमने 6 बढ़ाया था, 4 हमने यहाँ पे घटा दिया था टाइम। और यहाँ पे भी हमने वही किया, एक्स वाई मतलब स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे भी स्पीड इंटू टाइम। जैसे जैसे लिखा था कि 6 घटाओ तो 6 घंटे ज़्यादा लगेगा, वैसे ही हमने लिखा है, उसको केवल सॉल्व कर लिया।